ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और मंगलवार है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव गौरी को समर्पित है। कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। आपकी बार साल 2025 में कजरी तीज का व्रत उदय तिथि के अनुसार 12 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। यह व्रत दिन भर निर्जल रहकर शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने का बाद खोला जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज और सौतरी तीज के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन संकट चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। कजरी तीज का पर सुहागन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि, पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास रखकर विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। सुहागिनी महिलाएं 16 श्रृंगार करके गौरी शंकर की सच्चे मन से आराधना करती है, जबकि कुमारी कन्याएं अच्छा वर पाने की कामना से इस व्रत को करती है। यह व्रत करवा चौथ की व्रत की तरह होता है, जो शाम को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही इसका पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किए थे। उसी दौरान भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर उन्होंने शिव जी को पाने के लिए व्रत भी किया था। इसलिए यह व्रत पार्वती के अटूट प्रेम को दर्शाता है। अतः जो भी बहनें कजरी तीज का व्रत रखे तो वह व्रत कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल नहीं मिलता है। कई बहनों का सवाल है कि पीरियड्स के दौरान व्रत कैसे करें, तो इसमें व्रत करने की मनाही नहीं होती, ना ही पूजा करने की मनाही होती है। लेकिन कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत की पूरी तैयारी करें, अपने हाथों में मेहंदी लगाएं, 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं, लेकिन स्वयं पूजा पाठ ना करें। पूजा खुद की जगह किसी और व्यक्ति से करवा लें और फिर मन ही मन अपने सुख समृद्धि की कामना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। पीरियड्स की वजह से कभी भी व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आप पूजा ना करें और ना ही प्रतिमा को छुएं। अगर इस तरह आप सच्चे मन से व्रत रखकर शिव गौरी की आराधना करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो अपने शुभारंभ करते हैं। आज की कथा का प्रेम भाव से सुनते रहिए। सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक सुबह भगवान गणेश जी ने अपने मुश्क पर सवार होकर एक सुंदर हरियाली से भरे गांव से गुजर रहे थे। खेतों में लहलहाती फसलें, ठंडी हवा का स्पर्श और पंछियों का मधुर कलरव सब मिलाकर वातावरण को अद्भुत बना रहे थे। रास्ते में गणेश जी एक खेत के पास रुके, वहाँ जौ की सुनहरी बालियाँ झूम रही थी। वे सहज ही एक बाली तोड़कर देखने लगे। जैसे उसे खोला तो अंदर 13 अनाज के दाने निकले। गणेश जी को तुरंत ख्याल आया कि अरे, मैंने बिना अनुमति किसी का फल तोड़ ली है। चाहे वह छोटी सी बात हो या तो चोरी हो गई हो, और चोरी का पाप मुझे तो लग गया। मन ही मन उन्हें खेद हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि इस खेत के मालिक का पता लगाऊंगा और किसी तरह इस गलती का प्रायश्चित करूंगा। पूछताछ करने पर पता चला कि खेत गांव के सम्मानित व्यापारी सेठ जी का है। गणेश जी सीधे उनकी दुकान पर पहुंचे और बोले, सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपके यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। सेठ जी को सचमुच एक मददगार की आवश्यकता थी। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। गणेश जी ने कहा, मैं 12 वर्षों तक आपके यहाँ काम करूँगा। सेठ जी ने बिना किसी संदेह के
उन्हें अपना बना लिया। धीरे धीरे गणेश जी सेठ जी के घर और खेत दोनों जगह का काम करने लगे। उनका परिश्रम, ईमानदारी और निष्ठा देखकर सेठ जी के मन में प्रेम और सम्मान बढ़ता गया। सेठ जी की कोई संतान नहीं थी, वे गणेश जी को पुत्रवत मानने लगे। एक दिन सेठानी जी लघु शंका के बाद हाथ धोने लगे। उन्होंने राख उठाई तो गणेश जी ने उनका हाथ रोककर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। तो सेठानी जी को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने सेठ जी से शिकायत कर दी। आपने कैसा नौकर रखा है जो मेरा हाथ पकड़ने लगा है। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा, गणेश जी ऐसा क्यों किया तुम सेठानी के साथ। तो सेठ जी गणेश जी बोले, सेठ जी मैंने तो बस इतना कहा था कि रात से हाथ धोने पर लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है, जबकि मिट्टी से हाथ धोना शुभ माना जाता है। सेठ जी ने बात समझी और मौन हो गए। कुछ समय बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जानी ने इच्छा जताई कि वे स्नान करने जाएं, तो सेठ जी व्यस्त थे, तो उन्होंने गणेश जी को साथ भेजा। मेले में पहुंचकर सेठानी जी किनारे बैठकर ठंडे और गंदले पानी में स्नान करने लगी। गणेश जी ने कहा, सेठानी जी हम इतनी दूर से आए हैं तो स्वच्छ और गहरे पानी में डुबकी लगाना ही सही होगा। इतना कहकर उन्होंने उनका हाथ पकड़कर आगे ले जाकर पवित्र पानी में स्नान करवा दिए। घर लौटने पर सेठानी जी ने इसे भी शिकायत का विषय बना दिया, पर सेठ जी को फिर लगा कि गणेश का इरादा सही था। एक दिन घर में हवन था। सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि सेठानी को बुला कर लाओ। गणेश जी पहुँचे तो देखा कि सेठानी जी काली चुनरी ओढ़ कर तैयार हैं। तो उन्होंने तुरंत चुनरी फाड़ दी और कहा, पूजा में काले वस्त्र नहीं पहने जाते, लाल चुनरी ओढ़ कर आ लीजिए। सेठानी जी रोते गुस्से से पलंग पर बैठ गई और सेठ जी से शिकायत कर दी। सेठ जी ने गणेश जी को डांटा, पर कारण सूझते उन्होंने लगा कि गणेश जी ने सही कहा। 12 वर्ष बीत गए। एक दिन गणेश जी की पूजा रखी गई। पंडित जी मूर्ति लाना भूल गए। इस पर गणेश जी ने कहा, यदि आप चाहें तो मुझे ही मूर्ति स्वरूप विराजमान कर दीजिए। पहले तो सबको लगा कि यह मजाक है, पर जैसे ही गणेश जी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया तो सेठ और सेठानी चकित रह गए। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, 12 साल बाद मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज उतारने मैं यहाँ आया था। मैंने आपको कोई एहसान नहीं लिया, बल्कि अपना द्वेष मिटाया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में धन, अन्न और संतान की कमी नहीं होगी। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन सेठ जी का घर धन्य धान्य से भर गया। कुछ समय बाद सेठानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। गांव भर में यह कथा फैल गई, जिस घर में गणेश जी की कृपा हो वहाँ सुख, समृद्धि और प्रेम का सदा वास होता है। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए पार्वती माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे दूसरी कहानी बजरंगबली की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की कथा। भाई और बहनों, आज मंगलवार है का दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन जो भी श्रद्धा भाव से व्रत करता है या हनुमान जी की पूजा व कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दुख और संकट दूर हो जाते हैं और उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे निसंतान थे और इस कारण बहुत दुखी थे। एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया कि मैं वन में जाकर हनुमान जी की आराधना करूंगा और उनसे पुत्र की याचना करूंगा। वह वन गया और पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने लगा। उधर उसकी पत्नी भी घर पर मंगलवार का व्रत रखती थी। वह पूरे दिन उपवास करती। शाम को गुड़ का चूरमा बनाकर पहले हनुमान जी को भोग लगाती और फिर स्वयं ग्रहण करती। एक मंगलवार को ब्राह्मणी की तबीयत खराब हो गई। वह भोजन नहीं बना पाई।
चूरमा भी ना बना सकी। दुखी मन से उसने प्रण लिया कि अगले मंगलवार को भोग लगाए बिना अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। इस प्रण के कारण वह लगातार 6 दिन भूखी प्यासी रही। मंगलवार के दिन वह इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि बेहोश हो गई और हनुमान जी ने उसकी अटूट भक्ति देखकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, हे ब्राह्मणी, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारी सेवा करेगा। कुछ समय बाद वह पुत्र प्राप्त हुआ और ब्राह्मणी ने उनका नाम रखा मंगल। जब ब्राह्मण घर लौटा और उस बालक को देखा तो आश्चर्यचकित हुआ। पत्नी ने सब बताया, परंतु ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। संदेहवश उसने एक दिन अवसर पाकर बालक को कुएं में गिरा दिया, परंतु हनुमान जी की कृपा से बालक सकुशल बाहर आ गया और हंसते हुए अपनी माँ के पास पहुँचा। ब्राह्मण हैरान रह गया। उसी रात हनुमान जी स्वप्न में आए और बोले, यह पुत्र तुम्हारी है, तुम्हारी पत्नी की भक्ति का प्रतिफल है। तुम्हारी पत्नी सच्ची पतिव्रता है, उस पर संदेह करना अनुचित है। सत्य जानकर ब्राह्मण को पछतावा हुआ। उसने अपने पत्नी से क्षमा मांगी और दोनों ने जीवन भर मंगलवार का व्रत करना जारी रखा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे एक गांव की एक बूढ़ी माई की कथा। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी। बेटी ससुराल में थी और बेटा अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ माँ के साथ रहता था। एक दिन बेटा अपनी बहन से मिलने चला गया। रास्ते में जंगल आया जहाँ एक काला सांप रास्ता रोककर बैठा सा। सांप ने कहा, तुम्हें नवग्रह की अशुभ दशा है, इसलिए मैं तुम्हें डसने आया हूँ। बेटा हाथ जोड़कर बोला, हे सर्पदेव, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, बहन का इकलौता भाई हूँ और घर में नई नवेली दुल्हन है। मुझे मरने मत दीजिए, मैं पहले अपनी बहन से मिल आऊँ। सर्प बोला, मुझे कैसे भरोसा कि तुम लौटते समय इसी रास्ते से जाओगे। बेटा बोला, तो आप मेरे थैले में बैठ जाइए, मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। सर्प मान गया। उसने थैले में प्रवेश किया। ऊपर से बेटा पत्ते और फूल रखकर बहन के घर पहुँचा। बहन उस समय नवग्रह कथा सुन रही थी। उसने भाई को बैठने को कहा ताकि वह भी कथा सुन सके। कथा के बाद बहन ने थैला खोला तो पत्ते और फूल बदलकर केले सेब संतरे हो गए थे और सर्प हीरे मोती का हार बन गया। भाई यह चमत्कार देखकर चकित रह गया। बहन ने कहा, तुम्हारी नवग्रह की दशा थी, इस कथा के प्रभाव से वह शांत हो गई है। उसने भाई से कहा, घर जाकर माँ और भाभी के साथ भी यह कथा सुनना, जिससे सभी की दशा शांत हो जाए। भाई घर लौटा और माँ को सब बात बताया तो माँ और भाभी के साथ यह कथा सुनना तो माँ ने बहू को बुलाकर चावल, चीनी और पानी लाने को कहा और श्रद्धा भाव से नवग्रह की कथाएं सुनाई। कथा के अंत में माँ ने प्रार्थना की, हे नवग्रह देवता, जिस प्रकार आपने बेटे और बेटी की दशा शांत की, वैसे ही जो कोई श्रद्धापूर्वक आपकी इस कथा को सुने उसका जीवन मंगलमय हो। बोलिए नवग्रह देवता की जय हो। तो प्यारे भक्तों, अगर आपको शीला भक्ति स्टोरी चैनल पर कथा को सुनने में अच्छा लगा हो तो शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली हर कथा आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।